देखिए बच्चों फिर स्वागत है आपका दिलीप क्लासेज में। हम जो हैं मिट्टियों का वर्णन कर रहे थे। 8 प्रकार की हमने उत्पादन दृष्टि से मिट्टियां बताई थी। उन मिट्टियों में 5 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। छठे प्रकार की मिट्टी जो है वो है आपकी पीली मिट्टी। ठीक है, पीली मिट्टी जो है उस पीली मिट्टी में लौह अंश या पोटास की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए इसका रंग थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि पीली मिट्टी जो होती है, उस पीली मिट्टी की विशेषता यह है कि पीली मिट्टी जो है, इसे पीली मिट्टी के अंतर्गत मोटे अनाज जो हैं उन मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। मोटे अनाज जो करेंगे, जैसे देखो उदाहरण के लिए बाजरा जो है आपके मोटे अनाज में आता है, मक्का है जो आपके मोटे अनाज में, ज्वार है आपके वो मोटे अनाज। यानी कि पीली मिट्टी जो है उस पीली मिट्टी का रंग लौह अंश और पोटास की मात्रा अधिक होने के कारण उसका रंग पीलापन लिए हुए होता है। पीलापन लिए होता है। ये मिट्टी ऐसे कि इस मिट्टी के लिए आप जो फसल इसमें कर रहे हो, मोटे अनाज की जो फसल करते हो, उस फसल के लिए आपको जल की आवश्यकता कैसी होती है? कम होती है। ऐसा नहीं है कि जल आपको अधिक जल की आवश्यकता पड़े, कम जल की आवश्यकता पड़ती है। कम जल में ही आपकी जो फसल जो है वो फसल अच्छे रूप से क्या हो जाती है, उत्पादित हो जाती है, या उन फसलों में अच्छे रूप से उत्पादन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो देखिए पीली मिट्टी जो है इसका रंग, पीली मिट्टी है तो रंग कैसा पाएगा? आपको पीला ही रंग पाएगा, पीलापन लिए हुए होता है। जैसे आपको मैं बताऊं, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, उस हल्दी घाटी के आसपास के क्षेत्र की मिट्टी पीली थी, इसलिए उसका नाम हल्दी घाटी रख दिया गया। पहाड़ों के बीच में जो क्षेत्र था उसका रंग पीला था मिट्टी का, तो उसका रंग पीला रख दिया गया। इसका रंग कैसा पाएगा आपको? पीला। इस मिट्टी में, किसमें? पीली मिट्टी में लौह अंश, पोटास और वनस्पति अंश की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। कमी पाने के कारण ही इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। लौह अंश, पोटास या वनस्पति अंश पाए जाने के कारण कम होता है, इसीलिए इस मिट्टी में सिर्फ और सिर्फ मोटे अनाज की खेती होती है। ऐसा नहीं है कि आप बारीक अनाज नहीं कर सकते, अधिकतर मात्रा में मोटे अनाज की कृषि आप कर सकते हो। देखिए इस मिट्टी में मोटे अनाज, ठीक है, कैसा अनाज होगा? मोटे अनाज की कृषि के लिए उपयुक्त है। यानी कि पीली मिट्टी जो है वो पीली मिट्टी, मोटे अनाज की जो कृषि की जाती है, फसल की जाती है, उस मोटे अनाज की फसल के लिए पीली मिट्टी उपयुक्त है। बात है कि पीली मिट्टी का अन्य नाम, अगर बात करें कि पीली मिट्टी जो, उस पीली मिट्टी का अन्य नाम अगर देखा जाए तो एल्टिसोल्स या फिर श्रोज्म मिट्टी हम इसे कह सकते हैं। पीलापन लिए हुए होती है। पोटास अंश की या लौह अंश या कहें कि वनस्पति अंश की कमी पाए जाने के कारण यह जो है श्रोज्म मिट्टी, उत्पादन क्षमता जो होती है, मोटे अनाज अधिक कर सकते हैं, बाकी अनाज भी कर सकते हैं, लेकिन उत्पादक अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से उत्पादित जो है इसमें बाजरा, ज्वार, मक्का आदि के लिए उपयुक्त है। बाजरा, ज्वार, मक्का, राई जो भी है, उन फसलों के लिए ये फसल जो है पीली मिट्टी जो है इन फसलों के लिए उपयुक्त है। तो ये पीली मिट्टी, रंग पीला, लौह अंश, पोटास, वनस्पति अंश की कमी पाई जाती है, मोटे अनाज की कृषि के लिए क्या है, ये उपयुक्त है। तो मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, मक्का ये आदि फसलें पाई जाती हैं। और इस मिट्टी की अगर बात करें पीली मिट्टी की, तो पीली मिट्टी का अन्य नाम मल्टी सोर्स या श्रोज्म मिट्टी के नाम से भी इस पीली मिट्टी को जाना जाता है। इसके बाद 2 मिट्टी और रहती है हमारी। इसके बाद नेक्स्ट मिट्टी आती है मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए अब 7वें नंबर की जो मिट्टी आती है, 8 मिट्टियों में हमने बांटा था। उत्पादन जो था, उस उत्पादन की दृष्टि से हमने मिट्टी जो थी, इस मिट्टी के प्रकारों को 8 भागों में बांटा था। 7वीं मिट्टी आती है मरुस्थलीय मिट्टी है। इससे पहले 6 मिट्टी जो थी उनका हम वर्णन कर चुके हैं। ये मरुस्थलीय मिट्टी जो है, इस मरुस्थलीय मिट्टी को आपको बता दें कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं, उन मरुस्थलीय क्षेत्रों के आसपास ये मिट्टी पाई जाती है। सहारा का मरुस्थल, अफ्रीका मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल, चिली का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, जो मरुस्थल, उन मरुस्थलों में पाई जाने वाली मिट्टी के कारण ये मिट्टी जो है मरुस्थलीय मिट्टी कहलाती है। ये मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी का अगर बात करें तो इस मिट्टी का रंग जो होता है हल्का पीलापन, या बलुई मिट्टी जो होती है उसके जैसा बलुई मिट्टी या हल्का पीलापन लिए होती है। ये इस मिट्टी को, जो मरुस्थलीय मिट्टी जो है, इस मरुस्थलीय मिट्टी को हम चाहे तो रेतीली मिट्टी जो होती है, रेतीली मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी को रेतीली मिट्टी कह सकते हैं, रेत हम कह सकते हैं, बालू हम इसे कह सकते हैं। जैसे रेत को हम मिट्टी में इतना भरते हैं उतनी रेत निकल जाती है। थार का मरुस्थल जो है, इसमें उत्पादन जो है कम होता है, रेतीले भाग है। अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते हैं देखा जाए तो थार का मरुस्थल जो है
उस थार के मरुस्थल में उत्पादन की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक उत्पादन खरीफ की फसल का किया जाता है। अब बात यह है कि खरीफ की फसल का उत्पादन इसलिए क्योंकि उसमें पानी या जल की आवश्यकता कम होती है। अगर इस मिट्टी में रेतीली मिट्टी कहें या मरुस्थली मिट्टी कहें, इस मरुस्थली मिट्टी में मान लीजिए अगर खाद और पानी आपको अधिक मात्रा में देने के मिल जाए, खाद और पानी समय समय पर अगर दिया जाए तो इस मिट्टी की उत्पादन क्षमता जो है सर्वाधिक हो जाती है। बात यह है कि रेतीली मिट्टी जो है, ये रेतीली मिट्टी हवा जैसे चलती है, पवन जो चलती है उस पवन के साथ ही अपना स्थान परिवर्तन कर लेती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बालू के टीले जो हैं, वो बालू के टीले अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। बालू के टीले जो हैं, वो बालू के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। हाँ, स्थान परिवर्तन। राजस्थान का थार मरुस्थल अगर है, पश्चिमी भाग में राजस्थान के देखे जाए तो अनेक प्रकार की आकृतियां वो बनाते हैं, पैर अनुमा आकृति बनाते हैं, अनुप्रस्थ आकृति बनाते हैं, अनुधैर्य धैर्य बनाते, अनेक प्रकार की आकृति वो राजस्थान की मिट्टी आई। तो राजस्थान की मिट्टियों में हम आपको बात करेंगे, राजस्थान की मिट्टियों में चर्चा करके आपको बता। तो देखिए मरुस्थलीय मिट्टी जो है, इस मरुस्थलीय मिट्टी का अगर विस्तार की बात करें हम, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार जो है सिर्फ आपको कहां पाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र जो है उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी जो है, रेतीली मिट्टी जो होती है वो कैसे कण की मिट्टी होती है, मोटे कण की मिट्टी होती है। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी जो है मोटे कण की मिट्टी होती है। रंग इसका बलुई या हल्का पीलापन लिए हुए होता है। ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ी थी पीली मिट्टी, हमने पढ़ी थी, उस पीली मिट्टी में देखिए पोटास, लौह अंश और आपको वनस्पति अंश जो था, उन तीनों चीजों की आपको उसमें कमी में, तो तभी तो वो पीलापन था। तो इस मिट्टी में भी लगभग उन्हीं चीजों की कमी होगी, लेकिन कैसा है, हल्का पीलापन लिए हुए, यानी कि रंग जो इसका है बलुई या हल्का पीलापन लिए हुए। किस मिट्टी का, मरुस्थलीय मिट्टी का। मरुस्थलीय मिट्टी का अगर विस्तार हम देखा जाए तो देखो थार का मरुस्थल, अरब मरुस्थल, ईरान मरुस्थल, कालाहारी, आटाकामा, चिली का मरुस्थल आदि बहुत सारे मरुस्थल, उन मरुस्थलों में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को कहा जाता है मरुस्थलीय मिट्टी। एक तरह की रेत पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टियों में। मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है, रेतीले क्षेत्र जो होते हैं, उन रेतीले क्षेत्रों में वनस्पति जो क्षेत्र होंगे आपके वो भी कम मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। वनस्पति जो है, रेतीले क्षेत्र जो है, मरुस्थल जो है, उन मरुस्थल क्षेत्रों में आपको वनस्पति जो है वो कम देखने के लिए मिलती है। तो विस्तार की हम बात करें तो विस्तार देखो थार, अरब, ईरान, कालाहारी, आटाकामा, ये मरुस्थल जो और भी मरुस्थल है, चिली का मरुस्थल है, ईरान का मरुस्थल है, इराक का मरुस्थल है, उन मरुस्थलों में पाई जाती है। ठीक है, इसमें मुख्यतः नागफनी, खेजड़ी, बबूल और कटीली झाड़ियां। मैंने पहले कहा था कि वनस्पति क्षेत्र जो है वो वनस्पति क्षेत्र आपका इसमें कम मात्रा में मिलता है देखने को। कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी में पेड़ पौधे कम मिलते हैं, सिर्फ यहाँ पेड़ पौधे वो मिलते हैं जैसे कीकर आपको कहें, या कटीली झाड़ियां आपको कहें, बबूल हम कहें, या नागफनी, खेजड़ी जो हम कहें। तो खेजड़ी से याद है कि अमृता देवी विश्नोई जो थी 1773 इसमें अमृता देवी विश्नोई के रूप में राजस्थान का जो है वन क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, खेजड़ली वन पुरस्कार। अमृता देवी खेजड़ली वन पुरस्कार जो था वो था। तो ये मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें देखो नागफनी, खेजड़ी, बबूल, कटीली झाड़ियां, ऐसी झाड़ियां मिलती हैं जो रेत में पानी कम होने के कारण, जल कम मात्रा में मिलने के कारण भी ये वहां पर खड़ी रहती हैं या अपना जीवन चलाती रहती हैं, उगाती हैं। अन्य नाम अगर बात करें मरुस्थलीय मिट्टी जो है, उस मरुस्थलीय मिट्टी का अगर अन्य नामों की बात करें कि मरुस्थलीय मिट्टी को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो अन्य नाम है बालू मिट्टी, रेत पाई जाती है, बालू पाए जाते हैं, मोटे कण तो बालू पाए जाते हैं इसलिए इसे बालू मिट्टी कहा जाता है। बलुई मिट्टी मैंने भी कहा था, इसका रंग बलुई या चिकनी बलुई या हल्का पीला होता है, इसलिए मिट्टी क्या कहलाएगी, बलुई मिट्टी। और रेतीली मिट्टी या एरिडोसोल्स मिट्टी, यानी कि रेतीली मिट्टी भी हम कह सकते हैं, या फिर आप कहो कि एरिडोसोल्स जो होते हैं, एरिडोसोल्स मिट्टी जो है मरुस्थलीय मिट्टी का ही रूप होती है। बात यह है कि रेतीली मिट्टी, रेत पाए जाने के कारण हम इसे रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं, यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी के नाम है बलुई मिट्टी, बालू मिट्टी, रेतीली मिट्टी, एरिडोसोल्स मिट्टी। बात यह कि अगर रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी जो है उसमें जल और खाद की पर्याप्त आपूर्ति हो जाए, अगर आप उसमें जल और खाद समय समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते हो तो इसमें उत्पादनता हो जाती है, उत्पादन क्षमता जो है अधिक हो जाती है, अगर समय समय पर आप इसमें जल और खाद की आपूर्ति कराते हो। बाकी ये मरुस्थलीय मिट्टी है, इसमें जल की आपूर्ति होती है। मान लीजिए आपने फसल में जल दिया है तो वो जल जो है आपका बाकी अन्य मिट्टियों की तुलना में जल को जल्दी सोख लेती है, तो आपको जल्दी जल्दी जल और खाद देने की आवश्यकता है। अगर आप जल्दी जल्दी खाद और जल दोगे तो आपकी मिट्टी जो है, ये मिट्टी, वो मिट्टी आपका उत्पादन जो है, उत्पादक क्षमता जो है, उत्पादन आपूर्ति अधिक कर देगी, उत्पादन जो है
अधिक बढ़ने लग जाएगा, लेकिन जल और खाद आपको तुरंत दिया जाना चाहिए। तो ये रेतीली मिट्टी जो है, इसको मैंने वो पता है, फिर बता देता हूँ कि रेतीली मिट्टी जो है, ये रेतीली मिट्टी जो है पवन द्वारा, पवन के द्वारा विस्थापित होती है। यानी कि ये मिट्टी जो है पवन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जैसे पवनें चलती हैं तो रेत होती है, रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाती है, अपने टीले नुमा जो है उनको परिवर्तित करते हैं। जैसे राजस्थान की मैं आपको बात करूं, राजस्थान की मिट्टी आएंगी जब राजस्थान की बात करेंगे, लेकिन बता देता हूं कि राजस्थान में अगर देखा जाए तो थार का मरुस्थल जो है वो अरावली पर्वत की वजह से, अरावली पर्वतमाला जो है उसके समानांतर, जैसे अरावली पर्वतमाला ये है तो इसके समानांतर वो जा रहा है, अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो हो सकता है हमारे यहाँ पर अलवर भरतपुर हंडी तक हम जो है मिट्टी, वो रेतीली मिट्टी जो है हम उसके विस्तार में आ जाते। इसके बाद जो आती है आपकी नेक्स्ट और लास्ट मिट्टी जो आएगी, मरुस्थलीय मिट्टी के बाद लास्ट मिट्टी जो आएगी आपकी वो है पर्वतीय मिट्टी। देखिए तो ये आपकी जो है पर्वतीय मिट्टी है। मिट्टी जो थी 8 प्रकार की, उनमें अंतिम मिट्टी जो है पर्वतीय मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी जो है आपके पर्वतीय जो क्षेत्र है उन पर्वत क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे आपके पर्वतीय क्षेत्र को एंडीज पर्वतमाला हो सकती है, अरावली हो सकती है, हिमालय हो सकती है, रॉकीज पर्वतमाला हो सकती है। अनेक सारी पर्वतमाला जो है उन पर्वतमालाओं में, पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाली मिट्टी क्या कहलाती है आपकी पर्वतीय मिट्टी। यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने के कारण पर्वतीय मिट्टी कहलाई। तो पर्वतीय क्षेत्र है, उन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने के कारण इसका रंग अगर बात करें, मिट्टी जो है पर्वतीय मिट्टी, उसका रंग भूरा ऑब्लिक लाल कंकर युक्त होता है। भूरा या लाल होता है थोड़ा सा, लेकिन वो कंकर युक्त, उसमें कंकर जो है छोटे छोटे रने जो कंकर होते हैं, कंकर युक्त मिट्टी होते हैं, कंकर मिले होते हैं। क्योंकि कौन से क्षेत्रों से आते हो, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों पर मिट्टी मिट्टी के साथ कुछ छोटे कंकर पाए जाते हैं, तो कंकर युक्त, या तो भूरी हो या लाल आपकी मिट्टी है, वो कंकर युक्त मिट्टी होनी चाहिए। कंकर होंगे उसमें तो वो मिट्टी आपकी क्या कहलाएगी, पर्वतीय मिट्टी कहलाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। विस्तार की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दी हिमालय, अरावली, एटलस, एंडीज, रॉकीज पर्वतमाला है। जितनी भी विश्व में पर्वतमाला हैं उन पर्वतों पर अगर जो कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो आपकी मिट्टी कहलाती है कौन सी, एंडीज पर्वत, सॉरी वो मिट्टी कहलाती है आपकी पर्वतीय मिट्टी। कौन सी पर्वतमाला पर जो पाई जाती है वो आपकी पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। अन्य नाम की बात करें कि जो आपकी पर्वतीय मिट्टी है उसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम जो है इंसेप्टिसोल्स है। यानी कि पर्वतीय मिट्टी जो है उस पर्वतीय मिट्टी का नाम इंसेप्टिसोल्स। ये ध्यान रखना, आप इन पर्वतीय मिट्टी जो आपको बताइए 8 प्रकार की, उन मिट्टियों के अन्य नाम जो आपको बताएंगे उन अन्य नामों को आप ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर जो है आपको पूछ लेता है कि जैसे आपको मान लीजिए पर्वतीय मिट्टी ना के और आपसे कह दे कि एंटीसेप्स जो सोल्ट्स है, यानी कि मिट्टी जो है वो मिट्टी आपके किन क्षेत्रों में पाई जाती है, या आपको पूछने की पर्वतीय मिट्टी जो है किन क्षेत्रों में पाई जाती है, कौन सी मिट्टी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में, और उन मिट्टियों का नाम ना देकर आपको अंग्रेजी की जो मिट्टी है उन मिट्टियों का आपको नाम दे दे तो आपको पहचानना है। अन्य नाम जो है उन अन्य नामों को आपको जरूर याद रखना है, कौन सी मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो अन्य नाम इसका है इंसेप्टिसोल्स मिट्टी। अन्य नाम से अगर देखा जाए तो इंसेप्टिसोल्स मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसकी गहराई, यानी कि पर्वतीय मिट्टी जो है, इस पर्वतीय मिट्टी की गहराई आपके कम पाई जाती है, और पर्वतीय मिट्टी की गहराई कम पाए जाने के कारण इसमें उपजाऊपन अधिक नहीं होता है। यानी कि ये मिट्टी जो है आपकी गहराई पर कम पाई जाती है, और कम गहराई पर पाए जाने के कारण इसमें जो है आपकी जो मिट्टी है उस मिट्टी में उपजाऊपन कैसा होता है, आपका कम होता है। तो ये जो थी आपकी 8 मिट्टियां थी, इन 8 मिट्टियों का आपका वर्णन किया गया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिट्टियों की आपको मैं और बात बता दूं, देखो मिट्टियों का अपर्दन होता है। अपर्दन जो है आपका, अपर्दन का मतलब है कटाव, यानी कि मिट्टी जैसे मान लीजिए ये है, यहां से कोई भी आकृति या कोई भी जलाव आपका बहकर आ रहा है तो अपर्दन होगा। अपर्दन आपका जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक परत अपर्दन होगा, एक लंबवत होगा, एक चादरी अपर्दन होगा। परत अपर्दन जो आपका होता है वो परत अपर्दन जो आपका पवनों द्वारा होता है। भाई परत अपर्दन जो होगा देखो 3 प्रकार, पहला जैसे मैं आपको बताऊं परत अपर्दन, लंबवत, और तीसरा है चादरी
ठीक। ये परत अपर्दन जो है आपका, परतदार अपर्दन जो पाया जाता है, ये परत अपर्दन जो आपका है वायु द्वारा, यानी कि पवन जो है उस पवन द्वारा होगा। तो पवन द्वारा आपका अधिकतर अपर्दन कहाँ होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में। आपने अभी मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ी, तो मरुस्थलीय मिट्टियों का अपर्दन जो होता है, मरुस्थलीय मिट्टियों का कटाव जो होता है वो कैसा होता है? परत अपर्दन। और किसके द्वारा होता है वो अपर्दन? आपकी पवनों के द्वारा। उसके बाद है लंबवत अपर्दन। ये लंबवत अपर्दन जो है, ये लंबवत अपर्दन आपका नदियों द्वारा होता है। ठीक है, नदियां जब आती हैं, नदियां अपना जल लाती हैं, तो नदियां जैसे ही जल लाती है, नदियां बहती हैं, और नदियों के बहने से जो लंबवत अपर्दन होता है, कटाव जो होता है, वो आपका अपर्दन लंबवत कहलाता है। यानी कि नदियां जब मिट्टी को काट कर अपना रास्ता बनाती हैं, या मिट्टियां जो काट कर अपर्दन करती हैं, तो वो क्या कहलाता है? लंबवत अपर्दन। और उसके बाद है चादरीय अपर्दन। चादरीय अपर्दन का मतलब है वर्षा जो है, वर्षा का जो जल है, वर्षा के जल से जो कटाव होता है मिट्टी का, वो आपका क्या कहलाएगा? चादरीय अपर्दन। अपर्दन 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। देखो फिर बता देता हूं, नदी जो सॉरी मिट्टी जो होती है, उन मिट्टियों का कटाव होता है, उसे ही हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अपर्दन का मतलब मिट्टी का कटाव होना। कटाव 3 प्रकार से होता है, परतदार, लंबवत और चादरी। परतदार जो आपका होगा, वो परतदार कटाव आपका वायु द्वारा होगा, और वो मरुस्थलीय मिट्टी में अधिकतर मात्रा में होता है। लंबवत अपर्दन की अगर बात करें, तो लंबवत अपर्दन जो है आपके नदियों द्वारा होती है, और नदियों द्वारा जो अपर्दन होगा, जो मिट्टी का कटाव होगा, लंबवत कहलाएगा। और उसके बाद तीसरा जो बचता है चादरीय अपर्दन। चादरीय अपर्दन जो होता है, जो वर्षा जल जो आता है, वर्षा जल के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है, वो आपका कहलाता है कौन सा? चादरीय अपर्दन। यानी कि मिट्टियों का अपर्दन जो है कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। तो ये आपका जो था मिट्टियों का वर्णन था।